मिला किया आपने और कैसे जहन में आया सारी दुनिया जो है वो जॉब्स करती है, तो फिर बिजनेस कितने अरसे से सर कर रहे हैं आप बिजनेस? मैंने तकरीबन अपनी पूरी लाइफ में यही काम किया, मतलब कुछ भी नहीं, कहीं गया तो उन लोगों ने हफ्ते के बाद निकाल दिया, या मैं अच्छा। खुद ही लाट झगड़ के वापस आ गया। अच्छा। तो मजबूरी में जहाँ मैं काम कर रहा डॉलर था। की बेचते थे और मार्केट में जो बाकी जगहों पे वो $30 से $35 की होती तीस की थी, पहन जाती थी। तो वो उनको कम से कम अच्छा खासा उनको बचत बिल्कुल मिलती है। थी। अच्छा, वहां से फिर आपने स्टार्ट किया। वहां से स्टार्ट किया और चलता रहा हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे गाड़ी का कारोबार सही हो गया, मतलब मैं डिफरेंट जगह पे जाता अक्सर बेचता, मुझे लोगों ने रोक के तो गाड़ी देखी, उनको गाड़ी हम्म। पसंद आ गई, तो तो गाड़ी मैंने मैंने दो वापस महीने में कनाडा में अपने खर्चे निकाल के तकरीबन $78,000 कैनेडियन डॉलर आपने बंदे को वापस कर वापस दी। दे वो बिल दिए। थी, उसके ऊपर काले आती थी, उसकी पब्लिसिटी दो अच्छा। फोन नंबरों पे थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अजमल कनाडा से मेरे साथ आज सुहेल भाई हैं। सुहेल भाई का ताल्लुक पाकिस्तान से है और आज इनसे पूछेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, इनकी जो बिजनेस के हवाले से काफ़ी दोस्त कहते थे कि यार बिजनेस पर कोई वीडियोस बनाएं। इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पूछेंगे कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या क्या मुश्किलात आई, क्या काम कर रहे हैं, और नए आने वाले जो नए आ रहे हैं लोग या जो आना चाहते हैं बिजनेस के हवाले से, उनका उनको क्या एडवाइस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह साहब जी, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी ये बताएं कि आपका किस जगह से ताल्लुक है, पाकिस्तान में किस जगह से आपका ताल्लुक है? मेरा जी बड़ा माशाल्लाह मशहूर, और अगर जोग्राफी हिसाब से देखा जाए, मतलब अब मशतलूम किताब पढ़ी है, स्कूल में गए हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे खोड़ अमदाल अच्छा, एक खौड़। बहुत मशहूर इलाका है, इस वजह से मशहूरी है उसकी कि पीओएल की वजह से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, और एशिया का सबसे पहला वेल जो है वो इसी गांव में लगा है। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है। सही, सही। तो ये अटक के पास है बेसिकली। यह जिला अटक है, तहसील पिंडी गेब है, अच्छा, और अच्छा। गांव का नाम खौड़ अमदाल है। अच्छा, अच्छा। तो तो वहाँ से मेरा तलक है। सही। तो सर कितने अरसे से आप कनाडा में हैं? 23-24 साल हो गए जी। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आप डायरेक्ट कैलगरी आए हैं या पहले किसी और? नहीं, मैं कल गया हूँ। अच्छा, अच्छा। तो कहाँ से स्टार्ट किया सर बिजनेस, कहाँ से बिस्मिल्लाह किया आपने और कैसे जहन में आया सारी दुनिया जो है वो जॉब्स करती है, तो फिर बिजनेस कितने अरसे से सर कर रहे हैं आप बिजनेस? मैंने तकरीबन अपनी पूरी लाइफ में यही काम किया, मतलब कुछ भी नहीं, कहीं गया तो उन लोगों ने हफ्ते के बाद निकाल दिया, या मैं अच्छा, खुद ही लड़ झगड़ के वापस आ गया। अच्छा। तो मजबूरी में जहाँ मैं काम कर रहा था, हम्म। उसके बिल्कुल बाजू में एक बंदा था सरदार। वो उस टाइम बेचता था सब्जी वगैरह, अच्छा, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ये फ्रूट वगैरह। अच्छा, उसको मैंने देखा, उससे पूछा, वो जब भी मैं उससे पूछूं मुझे सिर्फ कहता तू खा ले, अच्छा, फ्री दे देता था खाने के लिए। अच्छा, वह बताता नहीं था अभी कहाँ से वो लेके आता है। अच्छा। पर ये भी दिमाग में क्लिक कर गया, भाई यार यहाँ पे ये चीज़ें अगर लाओ तो बेचो, हम्म, पैसे मिलते हैं। और मैंने बड़ी अरसा उसके पीछे गया, उसने मुझे बिठाया, समझाया, पर उसने कभी नहीं बताया कि लेता कहाँ से है। अच्छा, हमेशा मुझे सोर्स दूसरे बताता, मैक्सिको से आते हैं, कैलिफोर्निया से आते हैं। अच्छा। तो जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ ना आए, एबीसी उसकी बिल्कुल ना समझ आए। पर ये पता था प्रॉफिट बहुत हो रहा है, कि उसके माल बहुत बिक रहे हैं। एक दिन मैंने क्या किया, ग्रोसरी में लेने गए, और हालात हमारे बहुत बुरे थे। हमारे पास तकरीबन खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। ये कैलगरी की बात कर कल रहे घर की हैं? बात करें, और अच्छा, 8 से 10 दिन ऐसे हमारी हिस्ट्री के हैं कि मैं और मेरी मिसेज मिसेज प्रेग्नेंट थी, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। माइसवाल गार्बन हमारे पास एक अचार था, अच्छा, ब्रेड थी, और प्लास्टिक के, जब मैं नया नया $1800 में पाकिस्तान से लाया था, अच्छा, तो जो उसने कुछ उधार में लगा दिया, कुछ हमने डिपॉजिट दे दिया मकान का। अच्छा। तो उसके हिसाब से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम्म। तो प्लास्टिक के बर्तनों में वही ग्लास है, वही प्लास्टिक की प्लेट्स है, वो भी सॉफ्ट प्लास्टिक, जो अच्छा, कि बंदा पसंद नहीं करता। तो वहां से मतलब हमारे पास हालात इतने नहीं अच्छे थे कि हमारे पास कुछ हो। पर मैं ये बाहर निकला एक दिन, तो मैं ट्रक देखा, उसके ऊपर आज भी निशान है, क्राउन प्रोड्यूस के नाम से। अच्छा, तो एप्पल का और टोमेटो का निशान होता है। अच्छा। तो मैं उस ट्रक के पीछे लग पड़ा, हम्म। और सारा दिन मेरा वो उस ट्रक के पीछे लगा रहा। अच्छा, जब वो शाम के टाइम पे वेयर हाउस में गया, मुझे पता चल गया यहाँ से ट्रक स्टार्ट होता है, यहीं से ट्रक ले सामान लेके जाता जाता है। है। ओके। तो वहां जाके मैंने सामान उठाया, और अच्छा, हमारे पास बहुत मुश्किल से तकरीबन 400 या $350 था। अच्छा, उस डॉलर से मैंने सारे ले लिए, क्या नाम है, टोमेटो। अच्छा, और कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ पैसा नहीं था मेरे पास। वो टोमेटो का सिस्टम मेरा ऐसा चला कि मैं वो लेके अच्छा, सुबह के टाइम पे लेके आ, और तकरीबन अगले 2-3 घंटे में मैंने बेच दिए। अच्छा, 350 का ला, और तकरीबन 350-400 प्रॉफिट हो गया।
अच्छा, आधो हाथ का प्रॉफिट हो गया। आधो आधो प्रॉफिट हो गया। यानी कि 350 का लाए हैं तकरीबन, तो 700-750 का वो निकल गया। हाँ निकल गया। उसके बाद दूसरे दिन मैंने क्या, उसी दिन वापस गया, मैंने दोबारा प्रोड्यूस भी ली डिफरेंट डिफरेंट किस्म की। उसमें सब कुछ लिया, मशरूम तक, ग्रीन पेपर, ये इसका टमेटो। अच्छा। और वो उस दिन बिकी नहीं। सेकेंड डे सुबह के टाइम सारा सामान दोबारा बिक गया। अच्छा। उसमें मुझे तकरीबन 1000-1200 का प्रॉफिट टोटल। अच्छा, जबरदस्त। फिर मैंने यही काम शुरू कर दिया। और इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ जगह पे जाता, जहाँ पे लोग रश करते थे ना किसी शॉपिंग मॉल के बाहर, उस जगह पे जाके मैं कभी भी केजी के हिसाब से बेचे, बुलाता था केजी के हिसाब से, बट देता उनको कार्टन था। तो सर आपके पास क्या होता था, गाड़ी होती थी, किस चीज गाड़ी में में सेल करते थे आप? मैंने गाड़ी में बेची है। गाड़ी के भी उसके ऊपर लिखा होता था गाड़ी फॉर सेल। उस पर अच्छा। होता, उस दौर में होता किसी नहीं होती, या यहाँ पे वो दूसरे नहीं थे सॉफ्टवेयर गाड़ी बेचने के, बस एक होती थी न्यूज़पेपर वाह ऑटो साहब। ट्रेडर के नाम से। तो और गाड़ी के ऊपर लिखा होता कार फॉर सेल 2500-3000। वो आपने ले तो ली। जो बिक गई चीज तो सर सब्जी। उसमें लोगों को कैसे आपने गाड़ी में, अब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि गाड़ी में आपने फर्ज करें टमाटर रखे हुए हैं, जी जी। आपको गुजरने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि इसमें आप टमाटर, आप उनको अप्रोच करते थे, ये गाड़ी के ऊपर को कार्ड लिख के लगाते थे, कैसे पता चलता था लोगों को कि यार आप टमाटर बेच रहे हैं, या आपके पास प्याज है या मशरूम्स हैं? मैं अप्रोच करता था हमेशा बिजनेस को। अच्छा। और सेकंड भी करता था जहाँ बिजी माल है ना, हम्म। उन माल के एग्जिट डोर पे, अच्छा। और लोगों को रोक के, अच्छा। मतलब मुझे यहाँ पे लीगली अलाउ नहीं है कि आप हम्म। सब्जी इस तरह बेचो। बिल्कुल और सही। मेरा ये था कि मैं हर टाइम गाड़ी बंद की होती थी, और 3-4 बंदों को बाहर से घेर के लाया, उनको सामान दिखाया। तो अच्छा। जब उनको कीमत दिखाता था, उस कीमत में बड़े मुनासिब होता जो हम्म। बाजार में उस टाइम, मैं $8 की, याद है मुझे आज दिन तक, उसमें 8 क्रेट होते थे स्ट्रॉबेरी के। अच्छा। तो वो $8 के मैं बेचता था, जो मुझे उस टाइम $2 $1.5 का मिलता था। अच्छा। और वही चीज मार्केट में हो सकता है वो पंद्रह मार्केट में बीस उसकी डॉलर कीमत तकरीबन $30-35 होती। अच्छा, जी। $2 की लेके आप $8 की बेचते थे, और मार्केट में जो बाकी जगहों पे वो $30 से $35 की होती तीस थी, पैंतालीस थी। तो वो उनको कम से कम अच्छा खासा उनको बिल्कुल बेच है। दी। अच्छा, वहां से फिर आपने स्टार्ट किया। वहां से स्टार्ट किया और चलता रहा हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे गाड़ी का कारोबार सही हो गया, मतलब मैं डिफरेंट जगह पे जाता अक्सर बेचता, मुझे लोगों ने रोक के तो गाड़ी देखी, उनको गाड़ी पसंद आ गई, तो गाड़ी मैंने उधर ही बेच दी। 2 मिनट अच्छा, नहीं साथ लगा। साथ गाड़ी भी आप सेल सेम करते थे? गाड़ी, वो जिसमें सामान होता था वही गाड़ी बेचता। अच्छा, वो गाड़ी भी बेच और देते थे। अक्सर बेचता, तकरीबन हफ्ते में 1-2 गाड़ी मैं इस तरह बेच देता। अच्छा, गाड़ियां भी बेचते थे और प्रोड्यूस भी बेचते प्रोड्यूस भी थे। बेचता था। ओके। और जब प्रोड्यूस बिक जाती थी या गाड़ी बिक गई, तो टैक्सी की, उसमें सामान लोड करके घर आया, तो घर मेरे पास एक्स्ट्रा गाड़ी होती थी, तो अच्छा। उसमें माल डाला, निकल गया। अच्छा। तो अच्छा। इस तरह की करते करते बस एक अच्छी जर्नी बन गई। मैं इसमें ये कह सकता हूँ, ऐड करना चाहूँगा कि यार हिम्मत की उसमें। अच्छा। अच्छा। और मैंने ये कि नहीं। पाकिस्तान से जब आया था, तो उस टाइम मैंने किसी पास मुलाजमत नहीं की थी। हम्म। शायद उसकी एक मेन वजह ये थी, और मैं वहाँ भी सेल्समैन था, इधर भी आके मैंने सेल्समैन नहीं किए। हम्म। तो फिर उसके बाद सर नेक्स्ट क्या किया आपने, यानी कि उसको फिर मल्टीप्लाई किया, उसको कोई वेयर हाउसेस वगैरह बनाए या नहीं मैंने स्टोर कोई वेयर, बनाए, किस तरह फिर अगला स्टेप आपका क्या था उसके बाद फिर? अगला स्टेप ऐसा हुआ कि मेरे पास शौक थी गाड़ियों की, तो गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने टो ट्रक वाले कॉल की। अच्छा। तो टो ट्रक वाले जब मैंने कॉल की, तो वो आया। उसको मैंने उस टाइम पे 2002 या 3 में 4 में जो भी था, तकरीबन मैंने उसको $100 पे किया अच्छा। अर्जेंट सर्विस के, जो कि बड़ी रकम थी उस टाइम पे। हम्म। तो उसको मैंने पैसे पे किए 105 विद द ट्रिप। अच्छा। ठीक है, सरदार जब आया, उसने मुझे अर्जेंट सर्विस के पैसे चार्ज किए, पर वो उसने 4 से 5 घंटे लगाए। अच्छा, और वो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, यार ये चीज़ अच्छी है, ये भी अच्छा काम है। ये भी अच्छा काम है। अच्छा। इसी तरीके से मेरे पास गाड़ियों की इंश्योरेंस नहीं होती थी, कभी पैसों की शॉर्टेज होती थी। तो एक दफ़ा पुलिस ने मेरी गाड़ी उठा के वो ले गई इम्पाउंड लाट। जब पुलिस इम्पाउंड लाट में गया, तो पैसे तो मैंने दे के गाड़ी बाहर निकलवा ली, पर ये कि वो टो ट्रक भी जानी थी उसने। तो टो ओके। ट्रक वाले के पास गया, वो ईरानी था। अच्छा। तो उससे मैंने बातचीत की और उसके पास मैं डेली जाना शुरू कर दिया, सही। गप्पे लगाना कि चेक करने के लिए काम कैसा है। वो हेल्प नहीं करता। वो उसने मुझे आज दिन तक याद है, उसने मुझसे पैसे लिए थे $100, और उसने मुझे कहा था मैं तुम्हें 2 घंटे बिठाऊंगा ट्रक में अच्छा। काम सिखाने के। 2 घंटे उसे लगाए। तो 2 घंटे में मैंने उसके साथ गया, इधर एक छोटा सा टाउन है, उसके बाद वापस उसने मुझे उतार दिया। अच्छा। पैसे उसने मेरे से ले लिए। अच्छा, वो मैं काम समझ आ गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं टो ट्रक ले लूँ। हम्म। उस टाइम भी टो ट्रक जो यूज ट्रक था, वो तकरीबन मिलता था 35-40,000 का, और अच्छा। नया भी था, वो 50,000 के आसपास था। तो क्या हुआ, मेरी बेटी छोटी पैदा हुई, उसका बचपन से मतलब हार्ट का प्रॉब्लम था। अच्छा। उसकी वजह से हमें जाना पड़ा दूसरी सिटी में, एडमिंटन में। अच्छा। जब एडमिंटन हम लोग गए, तो वहाँ पे
मतलब टाइम पास करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। गाड़ी देखने चला गया, किसी से गाड़ी खरीदी, गाड़ी बेची। उधर मुझे याद है कि मैंने 3-4 गाड़ियाँ खरीद के उधर ही बेची थी, एडमिंटन में भी बेची है। एडमिंटन में भी, अच्छा क्योंकि अच्छा। वहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता था। हम्म पर हालात हमारे बहुत मतलब गुर्बत वाले थे, इतनी गुर्बत भी नहीं थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता खाना या ये चीज़। तो और मैं सेल्फ मेड था, मेरी हम्म। मिसेज की सारी फैमिली यहाँ पे थी, तो किसी ने ना हमें हेल्प की और ना हम गलबन इस उम्मीद में थे कि कोई हमारी हेल्प करेगा। बिल्कुल सही। तो सेल्फ मेड में काम चल गया। तो वहाँ पे एक ऐसा येलो पेज होती थी उस दौर में, बड़ी सी बुक, वो मैंने खोली, उस पे ड्राइंग का आ गया। अच्छा। वो खोली, मैं 3-4 बंदों को फ़ोन किया, तो 3-4 बंदे में एक बंदा कहता है मैं ट्रक बेचता भी हूँ और मेरे इंपाउंड आर्ट भी है, प्लस ये कि मैं सर्विस भी देता हूँ, अच्छा। पार्ट्स भी है मेरे पास। तो मैं उसके पास चला गया। हम्म। जब उसके पास गया तो उसकी फर्स्ट काउंटर पे उसकी साली बैठी थी। अच्छा। तो उसके लिए मैं नया था, जो जैसे भी मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, बीवी मुझे गुस्से हो रही थी कि तुम्हारे पे पैसे नहीं होते और तुम पैसे ज़ाया करते फ्यूल में। अच्छा। तो मैं उससे बातचीत कर रहा था, शायद हमारी आर्गुमेंट हो रहा था किसी बात से। तो अंदर में गया, तो उसकी मिसेज मिल गई, हम्म। जिसकी जो ओनर था, जिसकी कंपनी थी टोइंग वाली। तो वो मुझे बुलाती है, मतलब वैसे देती है वैल्यू जो मैं उसको जानता हूँ। तो वो जाते सार मुझसे पूछती तुम कहाँ से हो? मैंने बोला है मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान के बाद उसने पूछा तुम कहाँ से हो? मैंने कहा अटक से। कहती कैमलपुर। मैं कहा हाँ जी। वो उसने मुझे पहाड़े सुनाए। ये गोरी की बात ये कर रहे हैं? गोरी की बात कर रहा हूँ, प्योर गोरी? प्योर गोरी। और वो और आपसे पहाड़े सुना रही है पहाड़े सुना उर्दू रही में? उर्दू में और बड़े क्या मजे की बातें बात कर है। रही है। अच्छा। अच्छा, उसने अपनी बहन को बुलाया, उसकी बहन का नाम आज मुझे याद है, शैला या ऐसा कोई नाम था, शीला। वो आई है, हम्म। उसको बुलाया। उन दोनों ने वैसे ही शुरू कर, जैसे हम लोग पाकिस्तान में करते, एक दूने दूने, दो दूने चार। अच्छा। उसने ऐसे ही शुरू कर दिया। अच्छा। अच्छा, वो ऐसे शुरू कर दिया, उसका हस्बैंड आगे ऑफिस में बैठा था, वो भी आ गया। वो आज के दौर में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा। तो हमारा मेरी उससे मुलाकात हुई, तो ट्रक मैंने देखने शुरू कर दिए। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास टोटल मैं हरबन मैंने किसी को मार्गेज करा के दी थी, तो उसने मुझे कमीशन के तौर पे 4,500 दिया था। अच्छा। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने किसी की मार्गेज कराई थी, उसमें नाम ऐड किया था, उसने मुझे 4,500 रुपये दिया था और वही मेरे पास टोटल सेविंग थी। अच्छा। ठीक है, जब मैं उसके पास बातचीत की, तो उन लोगों ने उसके खामे था, मतलब लाजमी बात है, उसके लिए मैं नया था। हम्म। उसने मुझे हर तरीके से कन्विंस किया कि हम लोग तुम्हारा क्रेडिट चेक करेंगे हम्म। और उसके ब्याह पे तुम्हें ट्रक देंगे। हम्म। ना मेरे क्रेडिट अच्छा था, ना पैसे अच्छा। थे, क्योंकि अच्छा। अगर मैं डाउन पेमेंट भी करूँ 25%, तो वो भी तकरीबन एक 50,000 रुपये बनती है तकरीबन। ये 50,000 का ट्रक था? हाँ, ट्रक था, तो 15-16 हज़ार बनती थी। हम्म। ठीक है, जो बिल्कुल। कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उस दौर में। हम्म। तो उससे बातचीत की, तो मैं बाहर आ गया। हम्म। तो वो औरत कहती है ठीक है, तुम्हारा क्रेडिट सही नहीं है। हम्म। मैं कहा नहीं है। कहती पैसे कितने? मैं कहते पैसे पड़े और मुझे कुछ पैसे उसमें से चाहिए भी थे। हम्म। उसने कहा ठीक है, ये ट्रक है, ये ले जाओ। अच्छा। और उस टाइम वो ट्रक मैंने जो पसंद आया था $24,000 का। अच्छा। उस औरत ने बगैर किसी रेफरेंस के ट्रक मुझे दे दिया। अच्छा। जी। और 4,500 में मुझे याद नहीं है मैंने कितने सेव किए थे या उसकी टोटल अमाउंट दी थी, मुझे अभी आज के दौर में याद नहीं है। पर उन लोगों ने मुझे ट्रक दे दिया बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के। और उन्होंने मुझे उसके पीछे वजह क्या थी? कि मैं पाकिस्तान से हूँ और अच्छा। वो उनके बाप क्या कहते हैं जी, तुरबेला डैम में इंजीनियर था। अच्छा। और जिस उसका अटक के साथ, ये कैमलपुर के साथ उसका क्या ताल्लुक था? उनका गलबन स्कूल वहाँ पे था, प्लस ये कि वो अच्छा। उनका बाजार वहाँ था। और वो वो उसका बचपन, उन बचपन बच्चियों का बचपन वहां पे गुजरा था? हाँ जी, बचपन अच्छा अच्छा बच अच्छा गया तो नहीं अच्छा। है मेरे से, तकरीबन वो उस टाइम भी 15-20 साल बड़ी थी। यानी कि उन्होंने जो अपना एक टाइम गुजारा था टाइम ना, गुजारा था, तो उनकी अटैचमेंट थी उस एरिया के साथ। बहुत ज्यादा थी और और बहुत वहां ज्यादा। से चूंकि आप भी थे, जी, तो वो एक लिंक क्रिएट हो गया, दखाना मिल गया। दखाना मिल गया। अच्छा उन्होंने अच्छा। मुझे हर किस्म के, मतलब वहां पे जो भी हो सका उन्होंने मुझे ट्रक सिखाया अच्छा उसी दिन। और कुछ उन्होंने मुझे वहां पे फ्री गिफ्ट किए। अच्छा। मुझे आज दिन तक याद है कि उन्होंने मुझे, उस टाइम टिम होटल था यहाँ पे, काफी शॉप होती है हम्म। चाय के लिए, वो उन्होंने मुझे वो चीजें ला के दी और अच्छा मुझे खिलाया पिलाया, मतलब बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, जो गोरों में नहीं अच्छा होती है। अच्छा। सही, यहाँ हर बिल्कुल। बंदा कहीं भी जाता है तो अपने खुद पे करता है। हम्म। हम्म। एक तो ये मेरा वहां से जैकपॉट लगा, वो ट्रक लेके मैं इधर आ गया। हम्म। तो इधर रास्ते में मैंने एक, क्या कहते हैं, लालच में सर्विस देने की कोशिश की हम्म। और मुझे पता नहीं था मैं ट्रक कैसे चलाना है। हम्म। और मैं ट्रक लेके इधर आ गया, क्या कहते हैं, कैलगरी में। अच्छा एक बेल्ट डैमेज कर दी, जो उसके मेन हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाती थी ना, वो बेल्ट डैमेज हो गई। अच्छा। अब मैं उस बेल्ट को फोड़ नहीं कर सकता, ट्रक तो मैंने लिया। तो मैंने उसको फ़ोन किया गैरी को कि यार मेरे पास पैसे नहीं है,
तो ट्रक तो मैंने लिया, इसका ये फॉल्ट है। तो एक सरदार जी ने मुझे वो ट्रक ठीक करके दिया $250 में। अच्छा गैरी ने उसको पैसे पे कर दिए $250, और अच्छा। मुझे मैं रोड पे ट्रक लेके चला गया। और गैरी उनका हस्बैंड है उनका हस्बैंड है। जिनसे आप लेके आ रहे हैं जी बेसिकली जी, ट्रक? ओके, जो आज भी आपका दोस्त है? बिल्कुल जी, आज भी दोस्त है। अच्छा अच्छा। नॉर्दर्न इक्विपमेंट है इधर एडमिंटन में, और बहुत बड़ी डीलरशिप है। सही है। तो आपने फिर जो है टोइंग का टोइंग का पहली काम बिस्मिल्लाह कर दी? बिस्मिल्लाह कर दी। अच्छा फिर मैं वहीं, मुझे याद है कि पॉलिश इंपाउंड यार्ड के बाहर टो ट्रक लोग खड़े करके रखते थे। जैसे किसी को सर्विस चाहिए होती, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट है, तो वो अंदर से उठा के लाते थे। अच्छा। तो मुझे इतना पता था भी यहाँ पे कस्टमर आता है। हम्म तो वो कस्टमर मैंने उठाया एक दो दफ़ा, हम्म। तो कामयाबी मिली। और मेरा ये कि कमाल सेल्समैन का अच्छा एक्सपीरियंस था, जो मैं पैसे किसी अच्छे तरीके से मांग सकता था, अच्छा और वो मेरी गुड लक थी। वहाँ पे जो ईरानी जिसको मुझे पहले दिन मिला था, उस ईरानी ट्रक भेज दिया गोरे को। अच्छा। और गोरा था, मतलब काफ़ी यंग, उसकी क्लास डिफरेंट थी, मतलब वो टोइंग को पसंद नहीं करता, पर उसने ले लिया किसी तरीके से। हम्म। अब वो ट्रक बेचना चाह रहा था, हम्म। और उसके पास 2 फ़ोन नंबर थे, जो कि उस टाइम उसकी वर्थ थी 78,000। अच्छा 2 फ़ोन नंबर की, अच्छा। ठीक है? और उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम्म। उसने मुझे 2 फ़ोन नंबर दिए, और $78,000 में। पहले उस अच्छा 1-2 दिन मेरे पास आया कि पैसे, तुम्हारा पैसा है? मैं कहा नहीं है। लेने हैं? मैंने कहा मेरे मुझे नहीं चाहिए। पैसे मेरे पास नहीं, मेरे पास तो $500 का डॉलर नोट भी नहीं था, ठीक है? सही। तो उसने मेरे पास आके मुझे कहता है यार तुम ले लो। मैंने कहा नहीं लेना। खैर हफ़्ते 10 दिन बाद वो कहता है मैं तुम्हें ही देना है। तुम अच्छा, मुझे कोई बंदा दे दो गारंटी के तौर पे, मैं तुम्हें ये फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ये फोन नंबर क्या मतलब थोड़ा सा? बिज़नेस की गुडविल थी, उसके ऊपर कॉलें आती थी। उसकी पब्लिसिटी 2 अच्छा, फ़ोन नंबरों पे थी। बेसिकली मिसाल के तौर पे अब मैं समझ रहा हूँ कि भाई एक फोन नंबर है जिस जो कि मार्केट में फैला हुआ है, मार्केट और में वो पहले नंबर उसने सेल कर दिया, वो नंबर सेल करा है। क्योंकि उस नंबर पे क्लाइंट आता है, उसको कुछ पता नहीं है आगे गैरी है, आगे अजमल है, आगे एक्स है, वाई है, उस नंबर पे कॉलें आती हैं। उस वो नंबर नंबर पे पूरे कनाडा में फर्ज करें फैला हुआ है, हाँ या जी, पूरे कैलगरी में, या पूरे अल्बर्टा में फैला हुआ ऐसे है। ही है। ओके ओके। वो दो फोन नंबर $78,000 के थे? 2 फ़ोन नंबर अच्छा $78,000 अच्छा की उसने मुझे दिए थे उस टाइम पे। अच्छा। और उसने मुझे बोला गारंटी यार को ला दो, जहाँ के कल तुम पैसे ना दो तो मैं ये नंबर वापस ले जाऊँगा। और हम्म मैं अपनी पूरी सिटी में घूमा, जिनको मैं सब्ज़ी देता था, किसी बंदे ने मुझे हेल्प नहीं की, हम्म। किसी बंदे ने हेल्प नहीं की। और एक एमडी था, आज भी अल्लाह ताला उसको सेहत ज़िंदगी दे, एमडी भाई इसलिए बोलते हैं कि ठीक है, ग्रुपिंग होती है। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। उसने उसी टाइम नई-नई दुकान खोली थी, उसका नाम वाला है। उसके पास बेताशा उस टाइम पे 80-90 टैक्सी थी। जिस टाइम एक टैक्सी की वर्थ थी तकरीबन 1.5 से 2 लाख, उस टाइम उसके पास 80 टैक्सी थी। अच्छा। जी, वाला ने 1 मिनट के अंदर मुझे साइन करके दे दिए। हम्म। ठीक है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। उसके ब्याह पे मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया, और मैंने 24 घंटे ऑलमोस्ट काम किया। अच्छा मैंने दिन का 2,000 भी कमाया, दिन का $4,000 भी कमाया, अच्छा। और दिन का $5,000 भी कमाया। दिन का $5,000? दिन का $5,000 कमाया। माशाल्लाह और माशाल्लाह। मैंने तकरीबन उसको 78,000 जो थे, वो मुझे उसने दिया था 1 साल का टाइम। और मुझे अभी तक कंफर्म याद नहीं है, पर मैंने गालबन विद इन 2 मंथ उसको दे दिए पैसे वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 जबरदस्त। महीने के अंदर उसके पैसे मैंने 2 वापस महीने में कनाडा में अपने खर्चे निकाल के तकरीबन $78,000 कैनेडियन डॉलर आपने बंदे को वापस कर वापस दिए। दे दिए? और ₹24,000 का जो मेरे पास लोन था, वो मेरा एक दोस्त था, अल्लाह ताला उसको भी खुश रखे, उसने मुझे यूज़ किया। उसने कहा टो ट्रक लेके आओ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। जब मैं टो ट्रक लेके आया, तो उस बंदे ने मुझे गेम कर गया, क्या तुम तो फाइनेंस करा के लाओ, तो मैं ट्रक नहीं लेता। अच्छा। हाँ जी, उसने मुझे वहाँ पे गेम की, तो उस गेम की वजह से मेरा बड़ा नुकसान हुआ। मतलब पार्टनर बना पहले, और हम्म। उसने बगैर बस एक ऐसे ही लगा के कि हाँ जी तुम उससे उधार पे लाए, मैं नहीं लेता। उसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। हाँ, 2-3 दिन मेरे साथ गया, तो 2-3 दिन की जो कमाई थी वो उठा के ले गया। हम्म। ₹1 भी उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की। जो मुझसे काम सीखा, सीखने के भी मुझसे पैसे लेके चला गया। फिर मैंने ₹24,000 तकरीबन अगली किस्त पे वापस कर दिया। तकरीबन 78 दिनों में मैंने सब कुछ पेड ऑफ कर दिया। अच्छा। हाँ, या 24,000 भी, उसका अगला 78,000 भी। और ये माशाल्लाह बस कोई माशाल्लाह। ऐसी दुआ थी, या मतलब मैं कह सकता हूँ कि किस्मत होती है। कुछ हम लोग अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करते हैं, तो तवक्कल से बहुत कुछ मिलता है इंसान को। और हम्म। यही मेरी एक हम्म। तो माशाल्लाह टोइंग का कारोबार आपने हाँ जी। इस स्क्रैच से किया, और अब बड़े अच्छे लेवल पे हाँ, आपका चल रहा है। सर, नए आने वालों को जो कि
नए आ रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं, या यहाँ पे लोग आके जॉब्स वगैरह भी ढूंढते हैं, क्या एडवाइस करेंगे? अपने लोग तो काफ़ी सारे आते हैं वहाँ से, कोई बेशक अपनी ज़ुबान में बता दें या जिस तरह भी, क्या आप नसीहत करना चाहेंगे? आपने यार तो एक चीज़ तो मुझे आपकी बात से समझ आई है, वो मैं आखिर में कंक्लूजन में दूंगा। नहीं नहीं वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ मतलब ये कि हमारे जितने भी लोग आते हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी, हम लोग ये देखते हैं कि यार हमें दूसरी ज़बान में बोलो तो हर हरामी की जाप होती है कि हम लोग कोशिश करते हैं हमें मुफ्त का घर मिले। हम चाहते हैं कि हम कोई कमाई ना करें, बस बच्चे पैदा करके तो सिटी या हाउस में रहें और उनसे थोड़ी-सी बेनिफिट लें, और उसमें अच्छे-अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ हो गए, अच्छे इंजीनियर्स यहाँ हुए हैं, अच्छे यकीन करो जो कुछ कर सकते थे हमारी कम्युनिटी के लिए, उन लोगों ने वो बेनिफिट उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया। आज उनके हिसाब से अगर देखा जाए, एक हमारे साथ सादिश कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी, सरदार ब्रदर, उन लोगों ने यकीन करो ज़मीन से आसमान पहुँच गए। और हमारे जो फेलियर है इस कम्युनिटी का, वो सिर्फ़ ये है कि हम लोगों ने वक़्ती तौर पे अपने आप को टैक्सी में लगा दिया कि चलो हमें कैश इनकम आएगी और हम सिटी के मकान में रहेंगे, या हमारे पास बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम उससे पैसे इनकम आएगी। यही है, मैं क्योंकि कोशिश करूँगा, लोगों को मोटिवेट करूँगा कि सब लोग आएँ, हिम्मत करें, जिस फील्ड से आ रहा है उस फील्ड को आगे जॉइन करें। ना कि ये करें कि बंदा आके दूसरे को देख के, हाँ जी वो टैक्सी चला रहा है, वो ₹200 कमाता है, वो कैश उसकी पॉकेट में चली जाती है, तो टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा, लो इनकम में रहेगा। वो जो जो आगे फ्यूचर में एक खतरे की गारंटी है, नई जनरेशन के लिए, उसके अपने पर्सनल के लिए। सुहेल भाई की बातों से जो कंक्लूजन निकल के आता है कि सुहेल भाई तकरीबन 20-25 साल से यहाँ पे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, शुरू में आए हैं, और दो मेन चीज़ें जो निकल के आती हैं कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप 7 दिन काम करके भी रह सकते हैं, और 1 मिनट भी काम ना करें फिर भी गवर्नमेंट आपको देती है। सुहेल भाई ने यहाँ पे आए, दुख काटे, तकलीफें काटी, मुश्किलात काटी, ना गवर्नमेंट की सपोर्ट ली, ना रिश्तेदारों की सपोर्ट ली। ये गवर्नमेंट की भी सपोर्ट ले सकते थे, ये अपने रिश्तेदारों की भी सपोर्ट ले सकते थे, इन्होंने दोनों सपोर्ट्स नहीं ली। सेल्फ मेड रहे और सेल्फ मेड हैं, मुशक्कत की, मेहनत की, रगड़ा खाया, टमाटर बेचे, स्ट्रॉबेरियां बेची, गाड़ियां बेची, और माशाल्लाह टो ट्रक का बिजनेस वो भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से फिर जब बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। कहाँ से एक ऐसी गोरियां जो कि जिन्होंने कभी कैमलपुर में या अटक में पढ़ा था, कैसे कनेक्शन बना, और करते करते ये मेहनत करते गए, और आज अल्लाह ताला ने इनको इस मुकाम पर एक बड़ा अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं यहाँ पे। और आने वाले जो लोग हैं या रहने वाले लोग हैं, उनसे भी ये कहते हैं कि बजाय टैक्सी पे या पैसिव इनकम या खाली गवर्नमेंट की सपोर्ट के जो सहारे लोग सोचते हैं कि यार इसी पे जिंदगी गुजारेंगे, अपने दायरे से जरा निकल के काम करना चाहिए, अपनी जो फील्ड है उसमें मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत करेंगे और बिजनेस करेंगे तो हो सकता है कि कल, आज अगर आप ये सोच रहे हैं नौकरी करनी है किसी के आगे, तो अगर बिजनेस करते हैं तो हो सकता है आप 10, 20, 50 लोगों को कल नौकरियां दे रहे हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी सुहेल भाई आपका, आपने अपना वेलकम जी, कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह सर। फिर आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह।